हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और टनल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो कि हमारे देश की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर करेगी। अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन इन सभी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिजेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ब्रिजेस हम एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन पे अभी काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बन रहे टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस के बारे में, जिनको की नदी या समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर बात करते हैं ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के बारे में। यह एक 4 लेन केबल स्टे ब्रिज होगा, जिसको कि ओखा से बेट द्वारका के बीच बनाया जा रहा है गुजरात स्टेट में। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2320 मीटर यानी कि 2.32 किलोमीटर होगी, जिसको कि अरब सागर में बनाया जा रहा है, और यह ब्रिज ओखा तथा बेट द्वारका को कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज में 900 मीटर का पोर्शन केबल स्टेट ब्रिज होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा था, इसीलिए द्वारका वर्तमान में हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसी कारण करोड़ों श्रद्धालु तथा लाखों पर्यटक पूरे वर्ष द्वारका विजिट करने आते हैं। तो क्योंकि बेट द्वारका एक आइलैंड है, तो लोगों को नाव के द्वारा ओखा से बेट द्वारका पहुंचना पड़ता है। इस प्रकार लोगों को समय भी ज्यादा लगता है और सुरक्षा की गारंटी भी कम होती है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओखा से बेट द्वारका के बीच ब्रिज बनाने की घोषणा की। इस ब्रिज को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज का निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 962 करोड़ रुपए है, और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 9 पे बात करते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण चेनाब नदी के ऊपर जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन सेक्शन पे किया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर यानी कि 1.315 किलोमीटर है। आजादी के 73 साल बाद भी जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर रेलवे कनेक्टिविटी से वंचित है, लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है, और इसी क्रम में जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें जम्मू से उधमपुर तक का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। तो इसी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत चेनाब नदी के ऊपर चेनाब रेलवे ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। इस ब्रिज की एक खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी एबव द रिवर। इस प्रकार यह आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। इस ब्रिज के बन जाने के बाद श्रीनगर तथा बारामूला रेस्ट ऑफ इंडिया से रेलवे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर का विकास भी हो पाएगा। इस ब्रिज का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 1250 करोड़ रुपए है, और यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 8 पे बात करते हैं मुंगेर गंगा ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर खगड़िया और मुंगेर जिले को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रिज का पूरा नाम श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज है, और यह एक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसको कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 3750 मीटर यानी कि 3.75 किलोमीटर है, और इस ब्रिज के बन जाने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच में रेलवे तथा रोडवेज की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इस ब्रिज पर सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक होगा तथा 2 लेन्स का रोड होगा। यह ब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 31 और नेशनल हाईवे नंबर 33 को आपस में कनेक्ट कर देगा, तथा मुंगेर और जमालपुर ट्विन सिटी को वाया रेलवे खगड़िया से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज का रेलवे सेक्शन बनकर तैयार हो गया है तथा ऑपरेशनल भी हो चुका है, एवं रोडवेज सेक्शन पे काम चल रहा है। इस ब्रिज को BBJ कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड तैयार कर रही है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 2774 करोड़ रुपए है, तथा यह ब्रिज पूरी तरीके से 2020 में बनकर तैयार हो जाएगी। अब नंबर 7 पे बात करते हैं न्यू पाम्बन रेलवे ब्रिज के बारे में। यह ब्रिज मंदापम जो कि मेनलैंड में स्थित है, कोरामेश्वरम जो कि पाम्बन आइलैंड में स्थित है, से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2050 मीटर यानी कि 2.05 किलोमीटर है, और इसको तमिलनाडु स्टेट में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज को पाक स्ट्रेट के ऊपर बनाया जा रहा है। यह ब्रिज इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा। सीधे शब्दों में इस ब्रिज का कुछ पोर्शन वर्टिकली ऊपर और नीचे स्लाइड किया जा सकेगा। इस प्रकार समुद्री जहाज के परिचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वर्तमान में जो पुराना पाम्बन ब्रिज है, उसका निर्माण 1914 में किया गया था, यानी कि वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और काफी जर्जर अवस्था में है। इसीलिए वर्तमान में न्यू पाम्बन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद रामेश्वरम की कनेक्टिविटी मेन
मेनलैंड इंडिया से और बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है तो इससे टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस ब्रिज को रेल विकास निगम लिमिटेड और रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड मिलकर तैयार कर रही है। 2019 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ब्रिज की नींव रखी गई। इस ब्रिज को बनाने का खर्च 250 करोड़ रुपए है और यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 6 पे बात करते हैं बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जो कि बख्तियारपुर को ताजपुर से कनेक्ट करेगा। यह ब्रिज 4 लेन रोड ब्रिज होगा जिसको कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है तथा इस ब्रिज की कुल लंबाई 5575 मीटर यानी कि 5.575 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज के बन जाने के बाद नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी जो कि बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह ब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 31 और एशियन हाईवे नंबर 42 को आपस में कनेक्ट कर देगा। इस ब्रिज को बनाने का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था और इसको नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तैयार कर रही है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत लगभग 1603 करोड़ रुपए है और यह 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे अब मेगा ब्रिजेस आने वाला है। नंबर 5 पे बात करते हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जो कि पटना जिले के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर को कनेक्ट करेगा। यह एक 6 लेन रोड ब्रिज होगा जिसको कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। यह ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन पटना आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 9760 मीटर होगी यानी कि 9.76 किलोमीटर। यह ब्रिज इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। यह ब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 30 और नेशनल हाईवे नंबर 333 को आपस में कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज के बन जाने के बाद नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में ट्रांसपोर्टेशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि यह ब्रिज पटना आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो इस ब्रिज के बन जाने के कारण पटना शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार हो पाएगा। यह ब्रिज एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज होगा। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2016 में स्टार्ट हुआ था और इस ब्रिज को साउथ कोरियन कंपनी डेवू ईएनसी और इंडियन कंपनी एलएनटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 3115 करोड़ रुपए है और यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं न्यू फाफामऊ ब्रिज के बारे में। यह ब्रिज प्रयागराज और फाफामऊ को आपस में कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और ये एक 6 लेन का रोड ब्रिज होगा। इस ब्रिज का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 9900 मीटर यानी कि 9.9 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह ब्रिज इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। इस ब्रिज को नेशनल हाईवे नंबर 330 पे बनाया जाएगा जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 96 के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिज के बन जाने के बाद प्रयागराज से लखनऊ और प्रयागराज से अयोध्या जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वर्तमान में जो अभी फाफामऊ ब्रिज है तो वो 2 लेन का ब्रिज है लेकिन ये 6 लेन का न्यू फाफामऊ ब्रिज बन जाने के कारण लोगों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस ब्रिज का काम बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इस ब्रिज को सभी प्रकार की मंजूरी मिल चुकी है इसीलिए इस वीडियो में इस ब्रिज को शामिल किया गया है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 1948 करोड़ रुपए है और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं न्यू जुआरी ब्रिज के बारे में जिसको कि गोवा राज्य में बनाया जा रहा है। यह ब्रिज नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा को आपस में कनेक्ट करेगा। यह ब्रिज 8 लेन का केबल स्टेड रोड ब्रिज होगा। इस ब्रिज को नेशनल हाईवे नंबर 66 पे बनाया जा रहा है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 13,700 मीटर यानी कि 13.7 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज को जुआरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। वर्तमान में नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा को कनेक्ट करने के लिए ओल्ड जुआरी ब्रिज का उपयोग होता है जो कि 2 लेन का ब्रिज है और जिसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए 8 लेन न्यू जुआरी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। इस ब्रिज का निर्माण यूक्रेनियन कंपनी मोस्टोबुदी वेलनी जाहिन लिमिटेड एवं इंडियन कंपनी दिलीप बिल्डकॉन मिलकर कर रही है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2016 में स्टार्ट हुआ था और इस ब्रिज को पार्शियली 2020 में ओपन कर दिया जाएगा। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 1403 करोड़ रुपए है तथा यह ब्रिज पूरी तरीके से 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक के बारे में। इस ब्रिज का निर्माण महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में किया जा रहा है। यह ब्रिज वर्सोवा और बैंड्रा को आपस में कनेक्ट करेगा। यह एक केबल स्टेड 8 लेन रोड ब्रिज होगा जिसको कि अरब सागर में बनाया जा रहा है तथा इस ब्रिज की कुल लंबाई 17,170 मीटर यानी कि 17.17 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। यह वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको कि मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट में बनाया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से स्टार्ट होकर कांदीवली तक जाएगी और कोस्टल रोड की कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर होगी। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन जाने के बाद कांदीवली से मरीन ड्राइव तक का सफर 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है या इससे भी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से। यह वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के नॉर्थ सेक्शन में तैयार
किया जाएगा। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2019 में स्टार्ट हुआ था तथा इस ब्रिज को इटालियन कंपनी अस्ताल्दी स्पा और इंडियन कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर तैयार कर रही है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 6,994 करोड़ रुपए है और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई और नवी मुंबई के बीच में बनाया जाएगा। इस ब्रिज को अरब सागर के ऊपर बनाया जाएगा जो कि थाने क्रीक को क्रॉस करेगा और यह ब्रिज मुंबई के शेवड़ी तथा नवी मुंबई के चिरले को आपस में कनेक्ट करेगा। यह एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे ब्रिज होगा और इस ब्रिज की कुल लंबाई 21,800 मीटर यानी कि 21.8 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। इस ब्रिज के बन जाने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी तथा साउथ मुंबई से पुणे और साउथ मुंबई से गोवा जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही मुंबई से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इस ब्रिज का 16.5 किलोमीटर का सेक्शन सी के ऊपर होगा और बाकी का एरिया ग्राउंड के ऊपर ब्रिज के फॉर्म में होगा। इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2018 में स्टार्ट हुआ था तथा इस ब्रिज को लार्सन एंड टूब्रो, IHI कॉर्पोरेशन, डेवू ENC एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मिलकर तैयार कर रही है। इस ब्रिज को बनाने की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश के टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस की जानकारी। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 10 से ज्यादा ब्रिजेस को बनाने के ऊपर काम चल रहा है और बहुत सारे ब्रिजेस प्रपोज्ड हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।